नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत ग्रामीण समाज की। सामाजिक संरचना हम समाज के व्यवस्थित स्वरूप को कहते हैं। सामाजिक संरचना के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जिस प्रकार एक मकान ईंट, सीमेंट और चूने का केवल एक ढेर नहीं होता, बल्कि ईंट, सीमेंट और चूने का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है, यानी कि वो व्यवस्थित ढंग से जब जुड़ते हैं तब वो मकान को आकार देते हैं। उसी प्रकार सामाजिक संरचना सामाजिक प्रतिमान, समिति, संस्था, सामाजिक मूल्यों आदि के व्यवस्थित स्वरूप को सामाजिक संरचना का नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ग्रामीण समाज के अर्थ की। ग्रामीण समाज के बारे में जैसा आप जानते हैं कि भारत क्या है, गाँव का देश है और यहाँ गाँव के अंदर ही हमारी जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग निवास करता है। मानव निवास के स्थानों को विद्वानों ने उसकी जनसंख्या, मकान की बनावट, प्रशासन, वैधानिक और सरकारी आधार पर कई भागों में बांटा है। हम यहाँ गांव, कस्बा, नगर, महानगर, मेगापोलिस, प्रदेश या क्षेत्र इसमें से प्रमुख कहे जा सकते हैं। यहाँ गांव और कस्बा जो है, हम अगर उसकी बात करते हैं तो गाँवों की जनसंख्या कम होती है, कस्बे की उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है और नगर की उससे ज़्यादा होती है, या उनका रहन सहन, जीवन जीने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द की विभिन्न जो व्याख्याएं हैं वो दी हैं और उनका मत है कि जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हों उस क्षेत्र को गांव कहा जाए। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द उनके उपयोग के लिए उपयुक्त माना है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, या जिन्होंने कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इस प्रकार जो है कृषक और ग्रामीण को पर्याय के रूप में प्रयोग किया है। ग्रामीण की एक व्याख्या नगरीय शब्द के विपरीत की गई है, अर्थात जो नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला जो है वो क्षेत्र वो ग्रामीण है। विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ग्रामीण है। ग्रामीण को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित किया गया है। प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्रामीण कहा गया है। नगर की अपेक्षा गांव में जनसंख्या का घनत्व जो है वो बहुत कम होता है और गांव में घनी जनसंख्या न होने के कारण कृषक का सीधा संबंध जो है वो प्रकृति से होता है। ग्रामीण समाज में महानगरीय सभ्यता और बनावटी भौतिक संस्कृति का जाल बिछा हुआ नहीं होता। ग्रामीण समाज सरल और सीधे होते हैं। ग्रामीण समाज की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग लोगों ने दी है। जैसे स्मिथ कहते हैं कि कृषक और ग्रामीण समाज प्राय पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि जो कृषक है वो ग्रामीण है और जो ग्रामीण है वो कृषक है। हेरल्ड FEPK के अनुसार ग्रामीण समुदाय परस्पर संबंधित व्यक्तियों का वह समूह है जो एक कुटुंब से अधिक विस्तृत है और जो कभी नियमित कभी अनियमित रूप से निकटवर्ती ग्रहों में या कभी कभी निकटवर्ती गली में रहते हैं। ये व्यक्ति कृषि योग्य भूमि में सामान्य रूप से खेती करते हैं और समतल भूमि को आपस में बांटकर बंजर भूमि को चराने के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरह से AR देसाई के अनुसार ग्रामीण समाज की इकाई कोई गांव है। यह एक रंगमंच है जहां ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग जो है वो स्वयं होते हैं और
कार्य करते हैं। ग्रामीण सामूहिक निवास की प्रथम स्थापना और कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। बूनर के अनुसार एक ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं तथा जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। सैंडरसन के अनुसार एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उसकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिनमें वे सामान्य क्रियाओं के केंद्र खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों या गांवों में रहता है। यानी कि सैंडरसन क्या कहते हैं, ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उनकी संस्थाएं हैं, उनमें वो सामान्य क्रियाएं हैं और उनका जो केंद्र है, क्रियाओं का केंद्र क्या है, वो खेती के चारों ओर उनकी जो मकान हैं वो होते हैं, जिसे वो झोपड़ियों का नाम उन्होंने दिया है। उसके अलावा ग्रामीण समाज या समुदाय की विशेषताएं। ग्रामीण विशेषताएं ग्रामीण जीवन का अंग है और उसी के आधार पर उनकी पहचान होती है। इसमें से पहली जो विशेषता है वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं कि जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज की एक मुख्य विशेषता है। जाति के आधार पर गांवों में संस्तरण पाया जाता है। जाति एक सामाजिक संस्था और समिति दोनों हैं। जाति की सदस्यता योग्यता के आधार पर नहीं होती बल्कि जन्म के आधार पर होती है और प्रत्येक जाति का एक अपना परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। उसके अलावा कृषि मुख्य व्यवसाय। भारतीय गांवों में निवास करने वाले लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। 70 से 75% लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर होते हैं, उसके जीवन द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो केवल कृषि ही करते हैं, अन्य व्यवसाय नहीं, बल्कि चटाई बनाना, रस्सी बनाना, कपड़ा बनाना, जैसे जुलाई वगैरह काम करते हैं, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, गुड़ बनाना आदि ऐसे अनेक व्यवसाय प्रचलित हैं। उसके अलावा शिल्पकारी जातियां जो हैं वो भी अपने अपने व्यवसाय करती हैं। उसके अलावा संयुक्त परिवारों का होना। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवारों की प्रधानता पाई जाती है। वहाँ पर एकल परिवार कम होते हैं। यहाँ पति पत्नी और बच्चों के परिवार की तुलना में ऐसे परिवार अधिक पाए जाते हैं जहाँ 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक स्थान पर निवास करती हैं। इनका भोजन, संपत्ति, पूजा पाठ साथ साथ होता है और ऐसे परिवार का संचालन परिवार का व्योवृद्ध व्यक्ति, जिसे मुखिया कहते हैं, वो करता है। वही परिवार के आंतरिक और बाह्य कार्यों को करता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उसके अलावा जनसंख्या का कम घनत्व। गांवों में नगरों की तुलना में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, यानी कि प्रति वर्ग मील जो है जनसंख्या शहरों के अनुपात में बहुत कम पाई जाती है। ग्रामीण लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होती है क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है और उसके अभाव में न कृषि हो सकती है और न पशु चारण हो सकता है। ग्रामीण लोग जीवन यापन के विभिन्न स्रोत जो है, स्रोतों के जो इर्द गिर्द हैं वो बिखरे रहते हैं। कम घनत्व के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र में घनी बस्ती की समस्या या गंदी बस्तियाँ, बीमारी, मकानों की कमी, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती हैं। उसके अलावा प्रकृति के समीप। ग्रामीण समाज में कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण वहाँ पर जो है वो प्रकृति के ज़्यादा समीप होते हैं। उस कृषि के अलावा शिकार, मछली मारना, भोजन संग्रह करना, ये क्रियाएं भी गाँवों में की जाती हैं या उन पर निर्भर होते हैं और इन कार्यों के लिए व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के समीप रहता है। भूमि, मौसम सभी प्रकृति के अंग है और मौसम के अनुरूप
व्यक्ति अपने को ढालता है। उसके अलावा भाग्यवादिता, ग्रामीण समाजों में शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण से वहाँ पर अंधविश्वास और भाग्यवादिता जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यक्ति को ये लगता है जो उसके भाग्य में होगा वो उसे प्राप्त होगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। और इसके कारण से जो है उसमें जो विवाद करना या बिना आगे वो सोचता है कि भाग्य में मेरे में जो होगा वो विवाद करने से भी मुझे प्राप्त नहीं होगा या मेहनत करने से भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह की मान्यता वहाँ पर रहती है। और उसके अलावा सरल और सादा जीवन, भारत के ग्रामवासी सादा जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में कृत्रिमता या आडंबर नहीं है। उनमें ठगी, चतुरता, धोखेबाजी के स्थान पर सच्चाई और ईमानदारी वहाँ पर हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। और साधारण और पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, मोटा वस्त्र, विनम्र प्रेमपूर्ण व्यवहार ग्रामीण लोगों की पसंद है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता उन्हें सरल और छल रहित सादगी से जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करते हैं। उसके अलावा सामाजिक समरूपता, जहाँ नगरों की विशेषता सामाजिक विषमता है, ग्रामीण समाज की जो विशेषता है वो सामाजिक समरूपता वहाँ देखने को मिलती है। ग्रामीणों के जीवन स्तर में नगरों की भांति जमीन आसमान अंतर नहीं पाया जाता। उनके जीवन स्तर में शहरों की भांति विभिन्नताएं नहीं हैं। सभी लोग एक जैसी भाषा, त्यौहार, उत्सव, प्रथा और जीवन विधि का प्रयोग करते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो जीवन में गहरी खाई या विभेद नहीं है, क्योंकि यहाँ अनेक प्रांत, वर्ग, प्रजाति, भाषा के लोग निवास नहीं करते हैं। उसके अलावा जनमत का अधिक महत्व, ग्रामवासी जनमत का सम्मान करते हैं। वे जनमत की शक्ति को चुनौती नहीं देते, बल्कि उनके सम्मुख वो झुक जाते हैं। पंच लोग जो कह देते हैं वो उनको मान्य होता है। पंचों के मुंह से निकला हुआ वाक्य ईश्वर के मुंह से निकला हुआ वाक्य मानते हैं और जनमत की अवहेलना करने वाले की निंदा की जाती है। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा की जाती है। कोई भी ग्रामीण इस प्रकार की स्थिति को पसंद नहीं करता। उसके अलावा आत्मनिर्भरता, भारतीय गांवों में को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है या माना गया है कि गांव आत्मनिर्भर होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, सामाजिक और सांस्कृतिक या राजनीतिक हों। गांव में जजमानी प्रथा के द्वारा परस्पर एक दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति की जाती है। राजनीतिक दृष्टि से ग्राम पंचायत, ग्राम का मुखिया सभी विवादों को निपटाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, यातायात के साधनों का विकास हुआ, केंद्रीय शासन की स्थापना हुई, औद्योगिकरण आदि के कारण से गांवों की आत्मनिर्भरता समाप्त हुई और अब वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के अंग बन गए हैं और दिन प्रतिदिन उनके अन्य आश्रितता बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जजमानी प्रथा, जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण और जातिगत ढांचे की एक प्रमुख विशेषता है। इसका स्वरूप परंपरागत है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और इस प्रकार जाति प्रथा ग्रामीण समाज में श्रम विभाजन का एक अच्छा उदाहरण पेश करती है। सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं। एक किसान परिवार में विवाह होने पर नाई, धोबी, ढोली, सुनार सभी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें कुछ नगद, कुछ भोजन, वस्त्र, फसल और अनाज वगैरह जैसे फसल होती है उसमें दिया जाता है। उसके अलावा समुदाय का छोटा आकार,
समुदाय का छोटे आकार का अर्थ है कि जो ग्रामीण समुदाय का आकार अन्य समुदाय की तुलना में छोटा होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा भी दी है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण समुदाय जो है वो एक ऐसी इकाई जो कि अपने आप में संपूर्ण है। हालांकि अब वर्तमान समय में हम देखते हैं कि गांवों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और ग्रामीण समाज में जो है जो उसका आत्मनिर्भरता थी अब वो शहरों पर डिपेंड होने लगे हैं। जजमानी प्रथा में परिवर्तन आया है। पहले जो मुद्रा का प्रचलन वहाँ पर नहीं था, मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है। तो इस तरह से समय के साथ साथ इसकी कुछ विशेषताओं में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।